सितम कैसा भी हो, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। एक बात आपसे ये कहना चाहूँगा, रॉयल न्यूज़ के बेबाक, निडर, गयूर और कौमी मफादात के पासबान सहाफ़ियों को ना कोई आमर झुका सका है और ना कोई जमहूरी डिक्टेटर ये ऐसा कारवां है जिसे रोका जा सका है, ना रोका जा सकेगा। आपने अभी एक रिपोर्ट देखी फरवत मलक की, जिसके हवाले से आपके सामने ये बात आई है कि किस तरीके से हमें रॉयल न्यूज़ को 6 दफ़ा बंदिशों में बांधने की कोशिश की गई, सच को रौंद डालने की कोशिश की गई, सच को दबाने की कोशिश की गई, हमारे मुंह पर ताले लगाने की कोशिश की गई। अगर हमने नवाज शरीफ जो कि इस मुल्क से बाहर थे, जब वो आने लगे तो उनको आने की आमद पर उनका एक इंटरव्यू शाया किया, तो तब हम पर ये कदगन लगा दी गई, हमें उस वक्त बंद कर दिया गया। हमें उस वक्त भी इसी हवाले से हमारी ज़ुबान बंदी करने की कोशिश की गई। मुशर्रफ दौर में जब हमने वकला के हवाले से बात की, वकला की आज़ादी पर बात की, अदलिया की आज़ादी पर बात की, तो तब भी हमारी ज़ुबान बंदी करने की पूरी कोशिश की गई। क्या हर आने वाली हुकूमत, बेनज़ीर शहीद की हुकूमत के दौरान भी यही कुछ हुआ, ज़रदारी के दौरान भी यही कुछ हुआ? क्या हर आने वाली हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ रॉयल न्यूज़ से ही क्यों डरती है? ये डरते हैं हमसे या हमारे उस सच से जो कि इनको बहुत ही ज़्यादा कड़वा लगता है? क्या सच नहीं बोलना चाहिए? क्या सच इतना कड़वा होता है कि ईवान तक हिल जाते हैं? और अगर ये ईवान हिलते हैं तो हिलने के बाद इनकी हालत ये हो जाती है कि ये हमारे ऊपर इस तरीके से पाबंदियां लगाते हैं कि इनकी ज़ुबानें बंद कर दी जाएं, ताकि हमारे ईवानों में इनके सच से ज़लज़ला आना बंद हो जाए। कोई हमें बताए कि कौमी यकजहती के लिए दर दर की खाक छानना और कौम को एक होने के प्लेटफॉर्म देना आइन की किस शिक की खिलाफ वर्जी है? कोई हमें बताए कि ड्रोन हमलों को जुल्म करार देना और अमरीकी बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाना किस दस्तूर की खिलाफ वर्जी है? हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, हमने कल से देखा है तो ये तो इस चैनल का कह रहे हैं कि बंद करना है। इतने सारे चैनल चल रहे हैं जो सारे इसी बारे में बात करते हैं, जो करप्शन हो रही है। ये किस किस चैनल को बंद करें? ये हमारा बहुत फेवरेट चैनल है और अल्लाह ना करे कि ये कभी बंद हो। हम इसी वजह से मैंने कॉल किया है, फर्स्ट टाइम किसी भी प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम मैंने कॉल किया है। और हमारा बहुत फेवरेट चैनल है, स्पेशली कौमी यकजहती का प्रोग्राम मेरा बहुत फेवरेट है और इंशाल्लाह ये ऐसे ही चलता रहेगा। मोहतरमा, आपकी इस कॉल से हमारा खून सेरों बढ़ गया है। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से बात कर रही हैं? सर मैं भक्कर से बात कर रही हूँ और मैंने कभी मॉर्निंग शो किसी भी प्रोग्राम में कॉल नहीं किया। आपका प्रोग्राम में पहली दफा मैंने कॉल किया। मेरा फेवरेट चैनल है रॉयल न्यूज़ और मैं अब्दुल गफूर भट्टो साहब के लिए बहुत सारी दुआएं और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि इसको कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह ताला चलता आपकी रहेगा। और मोहब्बतें और आपकी दुआएं हमारे सार आंखों पर, आप जैसे लोगों का हमारे साथ है, आप हमारे साथ हैं। कड़वा सोच प्रोग्राम भी इसी तरह चलता रहेगा, सच हम बोलते रहेंगे। रॉयल न्यूज़ के दरवाजे इसी तरीके से खुले रहेंगे उन गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए जो यहाँ पर आते हैं, अपने इशू लेकर आते हैं। मैं और फैसल दुरानी यहाँ बैठकर उस सच को हम एक्सपोज करके सामने आप लोगों के लेकर आते हैं। आप लोगों की दाद रसी होती है और आपकी दुआएं हमें अपने घर से यहाँ तक और यहाँ से घर तक सलामती के साथ लेकर जाते हैं। सर इंशाल्लाह। और बखर में जरा अच्छी सही तरह से नहीं आ रही इसकी नशरियात, और जरा आप चेक करवा जी, लीजिए। यही वजह है कि नशरियात बंद की गई है। ये पैमरा की ही हटदर्मी है कि सच बोलने से हमें मना किया जा रहा है। इंशाल्लाह नहीं, कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह ठीक चलेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का। देखिए फैसल दुरानी साहब, ये हमारा मान है, ये हमारा हक है जो हमें इस तरह से मिल रहा है। ये वो लोग हैं जो घर में बैठकर हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं। ये मेरी बहन जिन्होंने कभी किसी प्रोग्राम में फ़ोन नहीं किया, आज उन्होंने हमारे इस जुल्म के खिलाफ ये बारिश का पहला कतरा बनी है। पब्लिक में से इन्होंने हमें कॉल की है और ये कहा है, हमें दुआएं दी हैं बहुत सारी। तो क्या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ हैं? कैसे साहब, बात यह है कि इस वक्त सारी आवाम, वो तमाम व्यूअर्स जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, वो पसंद करते हैं। वो देखें ना, जिस तरह मेरी बहन ने, मेरी एक बेटी ने अभी फ़ोन करके ये कहा कि उसने कभी किसी जगह फ़ोन नहीं किया और पहली दफ़ा वो फ़ोन कर रही हैं और उनको दुख हुआ तो वो हमारे बारे में ये फ़ोन कर रही हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे साथ एक और लाइव कॉलर हैं, हम उनसे बात करेंगे। नाजरीन, हमारे गले जो हैं आज ख़राब हैं। आपके सामने हम सारा दिन प्रोग्राम करते रहे हैं, सारा दिन हम लोग एहतजाज पे रहे हैं। हम एक लाइव कॉलर से बात करते हैं। इस हवाले से हम आपसे माजरत चाहेंगे अगर हमारी आवाज़ में कुछ लड़खड़ाहट हो। अस्सलाम वालेकुम जी।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात करेंगे? जाहिद बोल रहा हूँ हाफिजाबाद से। जाहिद साहब फरमाइए, क्या कहेंगे आप? ये पैमरा ने जो आपके चैनल के साथ बदमाशी की है, मैं इसकी जो वो मजम्मत करता हूँ। हुकूमत को या पैमरा को जो अपनी करप्शन है वो नजर नहीं आती। जो इन्होंने मुल्क का हाल जो है बेड़ा कर दिया है, ना मुल्क में CNG है, ना पेट्रोल है, ना बल्कि जो है वो आम आदमी जो है उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई है। क्या इनको जो सच बोलने वाले जो चैनल हैं, जैसे राय चैनल है, जो सच बोलता है, इनकी जो है वो करप्शन को बेनकाब करता है, क्या ये लोग जो हैं वो ऐसे ही अपनी बदमाशी दिखाते फिरेंगे? इनको शर्म आनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का और हमारी दिलजोई करने का, हमारे साथ खड़े होने का। अपना ख्याल रखिएगा। जी फैसल साहब। असल बात ये कैसर साहब कि हमारे जुर्म बहुत ज़्यादा हैं और हमारे जुर्मों की सज़ा दी जा रही, क्योंकि हमारे जो जुर्म हैं उसमें हम तो नाजरीन से पूछते हैं कि क्या ये हमारा जुर्म है कि बेरोज़गारी, गुर्बत, बदअमनी और बदहाली के अफरियत का शिकार मजलूम और बेकस अवाम को लूटने वाले माशी दहशत गर्दों को बेनकाब करना, ये हमारा जुर्म है। कोई हमें बताए कि अमेरिका के पिट्ठू और हवारी हुक्मरानों को बतले हुर्रियत बनने का दर्स देना और बेज़मीरों को झंझोड़ना, क्या ये भी कौमी मफादात के यही खिलाफ तो है जनाब। कोई ये तो बताए कि आखिर किस चीज़ ने आकाओं को हमसे नाराज़ कर दिया है, किस चीज़ ने हमें कौमी मुफाद के लिए ख़तरा बना दिया है, किस बात ने हमें नाजुक अंदाम अफसरशाही को इस बात पर मजबूर कर दिया है कि वो आवाम की आवाज़ ही बंद कर दें। लेकिन आवाम की आवाज़ आज तक ना तो कोई बंद कर सका है कैसे साहब, और ना कोई बंद कर सकेगा। और एक बड़ा खूबसूरत सा इस मौके पे एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि तुमसे पहले भी एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। तो बात यह है कि अगर हमारे पैमरा के चेयरमैन जब्बार साहब जो हैं वो ये समझते हैं कि वो खुदा हैं, तो भाई इस तख्त पे बैठने वाले कई लोगों को ये गुमान था कि वो खुदा है। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। निसार अहमद टवाना लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी नसार टवाना साहब फरमाइए, क्या कहेंगे आप? मुझे बहुत अफसोस हुआ है ये पैमरा ने जो गलत हरकत की है, मैं गलत हरकत कहूँगा जी, और इसकी पुरजोर मुजामत करता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये पैमरा वफाकी हुकूमत के अंडर आता है या पंजाब हुकूमत? मुझे ये थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। वफाकी गवर्नमेंट के अंडर आता है जी। ये वफाकी गवर्नमेंट के अंडर आता है सर। तो आप वफाक के हक में तो आपके मैं प्रोग्राम कड़वा सच अक्सर बड़े ही खुले दिल के साथ सुनता हूँ जी। आप वफाक के खिलाफ तो बोलते नहीं, आप तो बोलते ही हैं पंजाब के खिलाफ। देखें आप वफाक ने आपके साथ फिर ज्यादती कर दी जी। और मैं पुरजोर मजामत करता हूँ आपका कड़वा सच वाकई सच है और सच का बोलबाला होना चाहिए। चाहे किसी को आग लगे, चाहे किसी को मिर्चें लगे, कड़वा सच जो है ना वो सच आप बोलते रहे और अल्लाह ताला सबको कामयाब करेगा। और मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है, ये उन्होंने जो ज़रब लगाई है ना आप पे, आप भी वफाक पे तो ज़रब लगाते नहीं थे, आप लगाएं और उनको समझाएं और उनको अकल। आप सिर्फ मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे अटैक ना करें, आप अटैक करें वफाक पे। ये जो चैनल होते हैं ये वफाक की क्या पाकिस्तान की अलामत होते हैं जी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बस जरा बिल्कुल जो बोले ना सच बोले, नो प्रॉब्लम जी। बहुत बड़ी नवाजिश दुआएं आपके लिए हैं, आपकी अल्लाह दुआएं। ताला आपके चैनल को और फैलाए। भट्टू साहब के लिए दुआएं हैं, मैं अच्छी तरह भट्टू साहब को जानता हूँ। बड़ी मोहब्बत आपकी, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन आपने देखा कि लोग हमें दुआएं दे रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आज इस हवाले से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो कि नून लीग के वाइस चेयरमैन हैं। हम उनसे बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी ज़ुबैर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ज़ुबैर साहब, कड़वा सच प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज आपको हम एक नवीद सुनाना चाहते हैं। आपको पता तो चल ही गया होगा, हुकूमती नुमाइंदे हैं आप भी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नुमाइंदे हैं,
کہ پاکستان کی ایک اور گورنمنٹ نے ایک دفعہ پھر صحافت کی قلم توڑنے کی کوشش کی ہے، صحافیوں کی زبان بندی کرنے کی کوشش کی ہے، رائل نیوز کے سچ بولنے پر، کڑوا سچ جیسا پروگرام کرنے پر، ایشو آف دا ڈے جیسا پروگرام کرنے پر، امریکہ کے خلاف بات کرنے پر، سوئی گیس، سی این جی، غربت، افلاس اور حکومتی ان بدماشیوں کے بارے میں بات کرنے پر، سچ کرنے پر، سچ بولنے پر تالے لگا دیے گئے ہیں، ان کی نشریات بند کروائی جا رہی ہے پورے ملک میں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جناب، اصل صورتحال یہ ہے کہ جب سچ سننے کی جرت ختم ہو جاتی ہے انسان میں، تو آپ نے پروگرام کا نام بھی یہی رکھا ہے، کڑوا سچ۔ تو جب یہ میٹھی میٹھی چیزیں کھانے کا شوق ہو جاتا ہے اور کڑوی چیزیں ہضم نہیں ہوتی تو پھر یہی معاملات ہوتے ہیں۔ وہ آپ دیکھیں نا، کسیانی بلی کھمبا نوچتی ہے، اور وہ گریپس اور بڑی پرانی مثالیں بنی ہوئی ہیں کہ ان کے بس میں کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ اونچے کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی آپ میڈیا کو دبا کے اور کبھی بھی آپ صحافت کو دبا کے حکمرانی نہیں کر سکتے ہیں۔ جب حکومت کے دن گنے چنے جا چکے ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے ہی اونچے کنڈے کرنا شروع کر دیتی ہے۔ زبیر صاحب ایک بات اور بتائیے گا، دیکھیں ہمارے پاس جب یہ پیمرا کی طرف سے ہمیں نوٹس آیا تو اس کے بعد ہم کورٹ میں چلے گئے ہیں، چیف جسٹس کے آرڈر ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ ہم سکرین پر پہلے بھی دکھا چکے ہیں، کل بھی ہم نے دکھائے ہیں۔ اس آرڈرز کو پیمرا نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اپنی جوتے کی نوک پر رکھ دیا۔ کیا یہ کیا بات ہوئی؟ عدالتوں کو اس لیے عدلیہ آزاد کروائی گئی تھی کہ آج عدلیہ کا حکم ماننا جو ہے نہ تو گورنمنٹ مان رہی ہے نہ گورنمنٹ کے ادارے مان رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ عدلیہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسا مرد مجاہد جو عدلیہ میں ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں اگر انصاف کی کہیں سے امید نظر آ رہی ہے تو وہ جسٹس افتخار چودھری کی شکل میں ہمیں نظر آ رہی تھی۔ اس انسان کو پریشان کرنے کے لیے، اس انسان کو، اس کا مورائل کو گرانے کے لیے کس طرح سے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں اور کس طرح سے اس کو، لیکن آپ دیکھیں وہ بھی مرتے مجاہد ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کے بیٹوں پہ اوپر الزامات لگتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب چٹان بن کے ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہمارے جو مرد مومن کے بیٹے کے اوپر الزام لگا تو انہوں نے خود ایکشن لے لیا اور انہوں نے اس چیز کا نوٹس لے کے خود ہی اپنے بیٹے کو کٹارے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ یہ جو بے ایمان ٹولہ ہمارے سر پہ مسلط ہوا ہے، ہم سب مل کے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی مل کے دعا کریں، بہت جلد یہ پاکستان سے جانے والے ہیں اور اس مرتبہ یہ پاکستان میں رکیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس ملک سے اور یہاں سے دفع کرے اور اللہ تعالیٰ اچھے اور نیک حکمران ہمارے اس ملک پہ حاکم ہوں جو اس ملک کی تقدیر کو سنواریں۔ یہ چھوٹی سی تکلیف ہے، مجھے پتا ہے آپ لوگ بہت استقامت والے ہیں، بہت حوصلے والے ہیں، اور یہ چند دنوں کی تکلیف ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے یہ خود آپ کے پاس آ کے اور خود آپ سے معذرت کریں گے اور یہ سارا آپ کا چینل دوبارہ چلے گا۔ سچ کو کبھی آج نہیں ہو سکتی، سچوں کے ساتھ تو دنیا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین بھی ہوا کرتے ہیں۔ زبیر صاحب ایک بات اور کہیے، بتائیے گا، آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہے، مسلم لیگ نون کا ایک بڑے روب کے ساتھ آپ کی گورنمنٹ آئی اور بہت بڑے پلیٹ فارم کے اوپر آئی، لیکن آپ نے 4 سال اس گورنمنٹ کے ساتھ فرینڈلی اگر نہ گزارے ہوتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ آج سے 2 سال پہلے بھی ختم ہو سکتی تھی؟ کیسر بھائی، بات یہ ہے، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن مجھے آپ صرف ایک بات بتا دیں، ہماری بے بہا نشستیں ہوئی ہیں اپنے سی ایم کے ساتھ، ہماری بے بہا نشستیں ہوئی ہیں اپنے قائد محترم جناب نواز شریف کے ساتھ، ہمارے پاس عددی قوت نہیں ہے، ہمارے پاس بارہا ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں، اگر ہمارے پاس ہمارے ممبران، ہمارے ایم ایل اے جتنے ہوتے، ہم ان کو تو ایک ہفتے میں گھر بھیج دیتے۔ پرابلم یہ ہے کہ جو کولیشن پارٹنر ان کے بنے ہوئے ہیں، جو ہر دور میں حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں کہ اے این پی والے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں کہ متحدہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے مطلب وہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو طاقت دینے والے کہ وہ تو ہمیشہ گورنمنٹ میں رہتے ہیں۔ مجھے آپ کوئی سلوشن ایسا بتا دیں، آج اگر ہم پنجاب گورنمنٹ سے، آج ہم وفاقی گورنمنٹ سے ریزائن لے لیتے ہیں، سارے بندے ریزائن کر دیتے ہیں، تو جو چھوٹی موٹی عزت بچ گئی، جو تھوڑا بہت ہم نے اپنے، آپ پنجاب کو دیکھیں کس طرح سے دن رات ہم ترقی کروا رہے ہیں۔ آپ کبھی پروگرام کریں، وہ بہت بڑے اینکر ہیں کامران خان نے، انہوں نے پروگرام صرف اس چیز پہ کیا تھا 5 صوبوں میں ایک کون سا صوبہ ہے جہاں پہ کام ہوا ہے ان 4 سالوں میں؟ خدارا یہ ضرور بتائیں کہ چوروں، ڈاکوں اور لٹیروں کو بھی ایک طرف کریں اور جو لوگ کام کر رہے ہیں، ہم گورنمنٹ سے کوئی پیسہ نہیں لے رہے ہیں، آئی ایم سینئر وائس چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون، ایک ٹیڈی پیسہ گورنمنٹ سے نہیں لے رہے اور اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک ہمارا سی ایم جو بیمار، جو جن کی طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، اس قوم کے لیے دن
वाक़यात आप याद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप देखें जिस तरह से ब्रिजेस बन रहे हैं लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा में जाके देखें कि तरक्याती काम कैसे हो रहे हैं, और उसके बदले में सिंध में जाके देखें कि किस तरह लोगों का खून निचोड़ा जा रहा है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जनाब अरबों खरबों रुपया खा गए हैं। आप आके बेनजीर इनकम सपोर्ट पे कुछ लोगों को उन्होंने पैसे देने शुरू किए। इलेक्शन ईयर है। अच्छा जुबैर साहब आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ माजरत के साथ। और बुराई अगर हमें को खामी है, हमें को प्रॉब्लम है, हमें जरूर अब कड़वा सच अब हमेशा 4 साल तक हमें आप बताते रहे हैं और हम उसका मुदावा करते रहे हैं। हमने हमेशा आपका साथ दिया है, आप हमेशा सच्चे लोग हैं, सच्ची बातें करते हैं, और कम से कम अगर हमारी कोई अच्छाई है तो उसको प्लीज मीडिया में जरूर लेके आए। हम लोग बेलौस खिदमत करने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला आपको इस तरह ही सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। जुबैर साहब आप ताजर विंग के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस चेयरमैन हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या ताजर विंग की तरफ से, आपकी तरफ से रॉयल न्यूज़ के लिए अगर कहीं हम लोग खड़े होते हैं तो आप यकीन दिलाते हैं कि आपकी ये तमाम लोग हमारे साथ? भरपूर मुजम्मत है हमारी तरफ से। हम 14 तारीख को हमारा जलसा है, उसमें मैं ताजर विंग की तरफ से एक बैनर भी आपको नजर आएगा इंशाअल्लाह ताला। रॉयल न्यूज़ की नशरियात के बारे में हम लोग इंशाअल्लाह इसको जरूर कंडेम करेंगे, और इंशाअल्लाह हम बिल्कुल अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ हैं। और कैसे भाई इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ आपके शाना बिशाना खड़े आपको रखेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। मोहम्मद जुबैर साहब ताजर विंग के वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन, जो कि हमारे साथ लाइन पर थे, जिनकी हमें दुआएं हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा है कि इनका कुछ नहीं हो, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, एक वक्त आएगा कि ये आप लोगों के घुटनों में झुकेंगे। हमें उनको झुकाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फैसल दुरानी ने थोड़ी देर बाद कहा है कि खुदाओं के हवाले से इन्होंने बात की कि ये खुदा आते जाते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये खुदा आते जाते रहते हैं। दवाम और हमेशगी अगर हासिल है तो सिर्फ उस खुदाए लमे यज़ल को जिसके हाथ में तख्त की डोरियां हैं, और वो डोरी जब हिलती हैं तो अमेरिका काम आता है, ना रूस, ना ब्यूरोक्रेसी काम आती है, और ना सियासी रिश्तेदारियां। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है जी। कौन सा बात कर रहे हैं? मैं हसन बोल रहा हूँ जी, भावलपुर से जी। मैं यही सिर्फ अर्ज करना चाहूँगा, मुख्तसर यही कहना चाहूँगा कि ये जो पाबंदी लगी है रॉयल न्यूज़ पे या रॉयल टीवी पे, मैं समझिए घबराने वाली बात नहीं, इस बात का सबूत कि ये हक बात करता है, ये सच बात करता है। और मैं हकीकतन जो है ना, कभी कभी कोई टाइम निकाल के टीवी में बैठो तो मैक्सिमम टाइम इसको देता हूँ। मतलब एक जब छोटा करते थे तो पाकिस्तानियत की वो सोच होती थी, झंडे से प्यार होता था, एक मोहब्बत होती थी, उस तरह की खुशबू, इस तरह जैसी सारे मुसलमानों के, पाकिस्तानियों की आपस में इस किस्म की बात, जो इस किस्म का प्रोग्राम इस रॉयल न्यूज़ पे, रॉयल टीवी पे चलता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। तो अभी आज ये जो मैं देख रहा हूँ, ये जो पाबंदी लगी है, इसमें मैं इतना मायूस नहीं हुआ, इतना मैं बहुत उम्मीद हुआ हूँ कि कम से कम ये इस बात का सबूत है कि ये जो रॉयल टीवी है ये हक बात ये जो वो सामने लेके आता है, इस पे और लोगों को इकट्ठा करने की एक सोच पे पाकिस्तानियत को उजागर करता है। तो मेरे ख्याल में इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा अरबाब इख्तियारात को, कम से कम इस तरह के जो काम है, ये पाबंदी लगाना, इससे कम से कम ये कोई अच्छा मैसेज नहीं आता पब्लिक में। पब्लिक आजाद है किसी चीज़ को समझने में, किसी चीज़ का किसी भी चैनल के मैसेज लेने में, उसमें उसको कोई रोक नहीं सकता, और बहुत से सोर्सेज होते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर जितने भी बाकी चैनल हैं इसके अलावा वो उनको भी चाहिए कि ज़ाहिर एहतियाती करें। तो मेरे ख्याल में इसमें आज के दौर में इतनी इम्पोर्टेंट अदलिया है, ये इदारे हैं, उससे कहीं ज़्यादा मैं समझता हूँ मीडिया है। आज मैं कभी टीवी में देखता हूँ तो किसी के साथ ज्यादती होती है तो फौरन मीडिया उसको सामने लेके आता है, तो उसको इंसाफ मिलता है। मैं समझता हूँ कि अब मैं जिसको देख मुतमिन होता हूँ, अदलिया इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। तो इस तरह के चैनल्स पे ये जो पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग हैं, इन पे इस तरह की पाबंदियां लगाना मुझे हकीकत बड़ा दुख होता है, और मैं मायूस होता हूँ। अपने बचपन में जब देखता हूँ तो अभी मेरी आज के बच्चे देखता हूँ तो उनमें वो चीज़ नहीं है, ये इकट्ठे रहना, पाकिस्तानियों का एक अच्छी सोच रखना, पॉजिटिव सोच रखना। और ये किस लिए नहीं है कि ऐसे चैनल की कमी है। अगर एक आज ऐसा चैनल के सामने आ गया है तो उसकी पाबंदी जो है उसमें मुझे तो कम से कम मायूसी जरूर हुई है, लेकिन मैं इंशाल्लाह उम्मीद जरूर करता हूँ कि बाकी चैनल इसका साथ देंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी फैसल दुरानी साहब। ये दुआएं तो इसी तरीके से हमें मिलती रहेंगी इंशाल्लाह, क्योंकि रॉयल न्यूज़ की आवाज़ जो है वो आम आदमी की आवाज़ है।
आप क्या समझते हैं, क्या उन ईवानों में आज की बात से, इन लोगों की आवाज़ों से कुछ जलजला नहीं आ रहा होगा, शर्मिंदा या सोच में नहीं कैसे होंगे? साहब, बात यह है कि हमारा सबसे बड़ा सरमाया जो है ये हमारे नाजरीन हैं, जिन्होंने इब्तला और आजमाइश की हर घड़ी में हमारा साथ दिया और हमारी हौसला अफजाई की। कैसे साहब, आप और मैं जब मिल के ये प्रोग्राम कड़वा सच करते हैं तो हमें हक और सच के रास्ते पर हौसला जो है वो सिर्फ ये लोग बख्शते हैं। बिल्कुल सही हमारे खिलाफ जितनी भी पाबंदियां लगी हैं वो पिछले अदवार में, उसके बावजूद हम उस जगह से नहीं हटे और ना ही इंशाअल्लाह ताला हटेंगे। और ये पैमरा जो है ये चाहे जो मर्जी कर ले, जब खुदावंद करीम की जो रहमत है वो हमारे साथ है और सच को आंच नहीं है, तो फिर सर किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, कहीं सिग्नल गालबन स्लो है यहाँ पर। जी फरमाइए, क्या कहेंगे आप? जी मैं सबसे पहले तो रॉयल न्यूज़ की कैमरा ने जो बंदिश की है इसके खिलाफ मज़म्मत करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे इस चैनल को हमेशा इसी तरह अपडेट करता रहे और हमारे बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं हम तक पहुंच चुकी हैं। लाइन तो कट गई लेकिन आपकी दुआ जो है वो हम तक पहुंच चुकी है। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। जी फैसल साहब, आप बात कर रहे थे। कैसे साहब, देखें आज भी आप मौजूद थे, मैं मौजूद था, आपके सारे रिपोर्टर्स जो हैं उन्होंने एक ही बात की कि हमें तो सिर्फ इस जुर्म की सज़ा दी जा रही है कि हम जो अमेरिका बहादुर है उसकी ख्वाहिशात जो हैं पाकिस्तान से, हम उसके ख़िलाफ़ जो है प्रोग्राम्स कर रहे हैं। हमारी ख़बरें जो हैं वो ड्रोन अटैक्स के हवाले से हैं। हम बात करते हैं कौमी यकजहती की। आप मुझे ये बताइएगा कि कोई ऐसा हमारा प्रोग्राम है जिसमें हमने अपने पाकिस्तानी अवाम को यकजा होने की बात नहीं की। हमारा तो सिर्फ एक ही मोटो है कि यार आज मुश्किल की घड़ी में जब अमेरिका बहादुर जो है वो हर तरह के हम पे हमले कर रहा है, तो हमें बजाय फटने के, फ़िरक़ों में बंटने के, हमें सिर्फ एक ही बात करनी है कि हम तमाम मुसलमान, तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो भाई हैं। हमारे साथ एक और लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी कौन सा बात करेंगे? मैं मोहम्मद रज़ाक बोल रहा हूँ बहावल नगर से साहब। जी जनाब फरमाइए, क्या कहेंगे आप? ये जो आप पर ये पाबंदी लगी है इसका बहुत दुख हुआ है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे अपने वालों को, आमीन। और आपको भी हौसला दे कि आप भी ये इनकी जो बंदिश का जो है लगाई हुई हौसले से आप इनको बर्दाश्त करें। जी आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। जी फैसल दुरान साहब। तो असल में इनको मैं ये समझता हूँ कि ये ज़हनी तौर पर इतने मफलूज हो चुके हैं कैसे साहब कि उनको समझ नहीं आ रही कि ये वो दौर नहीं रहा ज़ियाउल हक का कि जब आपने सहाफ़ियों को सड़कों पे ला के तो कोड़े लगाए। देखिए ना, तो हमारे 3 सहाफ़ी भाई थे जिनको कोड़े लगाए गए, क्योंकि उन्होंने हक और सच की बात की थी। भाई ज़ियाउल हक जा चुका है, ज़ियाउल हक के दौर को बहुत ख़त्म हो चुका है। उसी ने तो इस मुल्क में बर्बादी की इब्तिदा की थी। अगर ज़ियाउल हक जो है वो हुक्मरान ना बनता और इस मुल्क में वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उल्ट के मार्शल्ला नाम नहाद ना लगाता, हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर गया होता। इसलिए तरक्की कर गया होता। कैसे साहब आप ये देखें, जमहूरियत पनपती, मजदूर आदमी जो था वो अपनी जगह पर आता और बेहतर हालात पैदा हो रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। कैसर भाई, जो हमारा आपको याद होगा कि आपने उसकी कवरेज भी की होगी कि पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने जो है वो एक स्टोन रखा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जिसमें हम एक इस्लामी बैंक बनाने जा रहे थे। देखें कितनी बड़ी बात है, वो इस्लामी बैंक बन जाता तो एक इस्लामी बैंक होता, तमाम इस्लामी जितने भी ममालिक हैं उनका पैसा उस अकेले बैंक में होता। अब क्या है कि सऊदी अरब का पैसा अमेरिकन टुकड़े टुकड़े हो गए हुए हैं, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। हमारे साथ लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन सा बात करेंगे? बात कर रहा हूँ क्वार्टर से।
जनाब अली बोलिए। ये आप लोग प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम और ड्रोन के खिलाफ अक्सर भी इसी तरह बातें कर रहा हूँ आप लोग। जी दोबारा बोलिए भैया, आपकी आवाज कट रही है। जनाब आप लोग जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा प्रोग्राम है और चैनल आप लोगों को बंद किया, मैं क्वेश्चन से बात कर रहा हूँ। जी जी बोलिए बोलिए। आप लोग इस तरह कर दो सर, अपना ये जो जितने प्रेस वाले आते हैं सर एक साथ हो जाओ, एक ही विलन बना दो तो फिर आप लोगों को कोई भी चैनल बंद नहीं हो सकता। ठीक, जी बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का। कोयटा से आपने हमें कॉल की, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आपने हमारे बारे में सोचा, सुना और उसके बाद हमें कॉल की, हमसे इजहार हमदर्दी की। लेकिन आज हमें आपकी इस मोहब्बत का जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमेशा ही आप हमारे साथ रहें और हमेशा आप लोगों ने हमारे साथ एक ऐसे ही मोहब्बत का इजहार किया है कि आज प्रोग्राम कड़वा सच जो है वो जारी व सारी है। 100 से ज़्यादा एपिसोड इसके हो चुके हुए हैं। आप लोगों ने इस कड़वा सच को 100 से ज़्यादा बार सुना और बर्दाश्त किया, लेकिन शायद एक से ज़्यादा बार भी सुनना हुकूमती लोगों के बस की बात नहीं। ईवानों में ज़लज़ला आता है जब इस प्रोग्राम की एक भी किस्त चलती है। ईवानों में ज़लज़ला आता है जब रॉयल न्यूज़ पर किसी भी न्यूज़ में कोई नया कड़वा सच बोला जाता है। ईवानों में ज़लज़ला आता है, गवर्नमेंट जो है वो अपने कानों में उंगलियां लेती है और सोचती है कि किस तरीके से रॉयल न्यूज़ का गला दबाया जा सके। आज उन्होंने एक फजूल से बहाने को सामने रखता हुए पूरे पाकिस्तान में काफ़ी सारे शहरों में रॉयल न्यूज़ पर पाबंदी लगाकर रॉयल न्यूज़ के जहाँ जहाँ रॉयल न्यूज़ चल रहा था वहाँ पर केबल ऑपरेटर्स को धमकियाँ देकर कॉलें करके उन्हें बंद करने की नाकाम कोशिश की है। कई जगहों पर बंद भी हो गया हुआ है। लेकिन जब तक आप लोग हमारे साथ हैं हम सच बोलते रहेंगे और हमें सच बोलने से ना तो कोई रोक सका है और ना ही कोई रोक सकेगा। आपकी ताकत हमारी ताकत है और हमारा सच जो है वो आप लोगों के लिए है और आप लोगों का ही सच हम इन लोगों के सामने बोलते हैं और इन लोगों की बोलती हमारे सच के साथ बंद हो जाती है। लेकिन हमारा सच बंद ना हो सका है, ना हो सकेगा। ये हमारा वादा है आपसे। जब तक रॉयल न्यूज़ जिंदा है, सच जिंदा है, रॉयल न्यूज़ भी जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। जी फैसल दुरानी कैसा साहब, मुझे तो इस हवाले से एक शेर है जी। कि हाँ तल्ख ये अय्याम अभी और बढ़ेंगे, हाँ अहले सितम मश्क सितम करते रहेंगे। कोई रॉयल न्यूज़ को ना झुका सका है और ना झुका सकेगा। और अपने प्रोग्राम के अख्ताम पर कैसा साहब एक खुसूसी तौर पे मैं हुकूमत और नाज़रीन को ये शेर सुनाना चाहता हूँ कि हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए, लिखते रहे जनू की हकायत हों चगान। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान फैसल दुरानी को अपने साथी सैयद कैसर इकबाल के साथ इजाज़त दीजिए।